विकी कौशल की छावा मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है, जिसको लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि इसके टीजर ट्रेलर बढ़िया थे। लेकिन मूवी देखने जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको जानना जरूरी है ताकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मैनेज रहें और पिक्चर देखने के बाद उससे डिसअपॉइंट ना हो। तो देखो, ये छावा मूवी बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। लेकिन हम लोग पूरी लाइफ की जर्नी नहीं देखते हैं, हिस्ट्री का एक पॉइंट पकड़ लिया और वहां से आगे शुरुआत। और आगे कुछ भी कहने से पहले काफी इंपॉर्टेंट कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के बारे में होगा, एक्चुअल हिस्टोरिक इवेंट्स पे नहीं। छावा एक फेयरली डिसेंट काम इसके शुरुआत में करती है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए कि हम लोग कहाँ हैं, कैसी सिचुएशन, कौन कितने पावर में है। और फिर हम लोग देखते हैं विकी कौशल का इंट्रोडक्शन और शुरुआत में जो घोड़ा कूदा है मुझे गूज़बम्स आ गए। वो एक स्पेसिफिक सीन बहुत कड़क। और इसी पॉइंट के बाद कुछ चीजें ऐसी नोटिस में आने लगी जो उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक्शन सीक्वेंसेस की बात ले लो, एक्स्ट्रा लोगों का यूज करके जो फ्रेम भरा है जिससे आपको एक्चुअल लड़ाई दिखे कि हाँ तुम फोकस तो दो लोगों पे कर रहे हो लेकिन उसके आसपास भी बहुत कुछ चल रहा है, गुड। लेकिन वही मेन दो लोगों की लड़ाई कुछ जगहों पे ही इंप्रेसिव है, बाकी मेजोरिटी ठीक ठीक, और कभी कभी तो क्या हुआ समझ में नहीं आता, इट इज टू जंपी। इवन विकी कौशल को ले लो, मीडियम रिपोर्ट्स आ रहे थे कि इस पिक्चर के लिए उन्होंने 6 महीने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी है, लेकिन वही ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस में घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ना थोड़ा वियर्ड लग रहा था। जो पूरा बॉडी मूवमेंट और एक कन्विक्शन होता है कि तुम एक्चुअली मार रहे हो किसी को, नॉट क्वाइट देयर। और इसके बाद जितना भी एक्शन हमने देखा वो मेजोरिटी वही स्लो मोशन, किसी को मारते हुए एकदम फास्ट कर देंगे, फिर जब वो गिर रहा है तो एकदम धीरे से दिखाएंगे। इनफैक्ट ट्रेलर पोस्टर्स में तुमने जितने भी अलग अलग वेन्यूज देखे हैं, पानी से निकल के मारना, मिट्टी से निकल के मारना, झूल के मारना, वो सब लिटरली एक मोन्टाज में खत्म हो जाता है। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन। और इससे भी ऊपर चलकर मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है इसका जंपी स्क्रीन प्ले, सीन्स को सेटल होने देता नहीं, बहुत ही अब्रप्ट लगता है कि हम लोग अभी यहाँ थे, अगले मोमेंट कहीं और चले गए हैं, फिर 2 मिनट में कहीं और चले गए। ऐसे ही कर करके जो मेजर प्लॉट पॉइंट्स है बता दिए। मे बी अगर इसको अच्छे से अरेंज करते या फिर फ्लो बनाने की कोशिश करते तो मूवी डेफिनेटली बहुत अच्छा इंपैक्ट करती। और अब क्योंकि कमियों की बात कर रहा हूँ तो थोड़े छोटे मोटे पॉइंट्स भी ऐड कर देता हूँ। AR रहमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, छावा का मेन टाइटल ट्रैक, और थोड़े सीन्स के अंदर वो इतना वियर्ड लग रहा था। आई लो करके कोई ट्रैक है और उसको बजाय इससे भी और ज्यादा डेप्थ में जाके एकदम स्पेसिफिक होना हो तो रश्मिका मंदाना का एक्सेंट, मैं बचपन से महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ और ये चीज नोटिस हो जाती है कि जब स्क्रीन पे कोई मराठी एक्टर है, भले ही वो हिंदी बोल रहे लेकिन उसके अंदर एक मराठी एक्सेंट थोड़ा आ जाता है। पूरी पिक्चर में बाकी सारे लोग एक तरफ और रश्मिका के अंदर जो थोड़ा एक साउथ का एक्सेंट आ रहा था। मे भी तुमको ये नोटिस भी ना हो लेकिन मेरा इल्यूजन ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर तुमने इस वीडियो के कॉमेंट में मुझे ऑलरेडी गालियां दे दी है तो आगे सुनो। इंटरवल होने के बाद थोड़ा टाइम और पिक्चर चल चुकी है और मैं सोच रहा हूँ कि यार मे भी ये मूवी उतनी अच्छी ना निकले जितना उम्मीद करी थी, क्योंकि 2 घंटा 40 मिनट के इस रन टाइम में पहले 100 मिनट तक जो मेरी फीलिंग्स थे वो तुमको बता दिया, जिसमें डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट्स थे, इसका सेट डिजाइन, ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी और थोड़े एकदम बढ़िया मोमेंट्स। लेकिन फिर भी लग रहा था कि ओवरऑल वर्डिक्ट पिक्चर का ठीक ही आएगा। देन इसका लास्ट का ऑलमोस्ट 1 घंटा आता है और पूरी पिक्चर को जो उसने रेस किया है। टीजर में जो शॉट था एकदम छोटी सी जगह पे लोग घुसे हुए हैं और उसी में लड़ाई कर रहे हैं, विकी कौशल से ढकल के आते हैं और छावा चिल्लाते हैं। वो मोमेंट के बाद से जो पिक्चर दिखी है इट इज सो गुड। क्योंकि मैंने जो बड़ी कंप्लेन करी इसके स्क्रीन प्ले के जंपी होने की, वहां पे रुक जाती है, एकदम फोकस दिया है, बहुत अच्छा रन टाइम, और वो देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली मूवी का हिट पॉइंट यहाँ पे है और पिक्चर पीक कर जाती है। वो पूरा एक्शन सीक्वेंस जो 10-15 मिनट तक बस चलते ही जाता है, उसमें जो विकी कौशल की एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज थी, सिर्फ उतना ही देखने के लिए पिक्चर पैसा वसूल। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि एक कैरेक्टर इज प्लेड बाय विनीत कुमार सिंह, मुक्काबाज के मेन एक्टर थे, और उस सीक्वेंस में जो उन्होंने पूरा फिजिकल एक्टिंग दिखाई है, थोड़े ही मोमेंट के लिए सही बट वो विकी को ओवरशैडो कर देते हैं। और इस पूरे पिक्चर की सबसे बड़ी हाईलाइट एकदम मेमोरेबल सीन था इन्हीं दोनों एक्टर्स के बीच में। मैं नहीं बताऊंगा कौन सा, तुम अगर देख रहे हो तो खुद समझ जाओगे। इट इज दैट गुड। एक्टिंग की बात हो रही है तो एकदम स्पेशल शाउट आउट देना पड़ेगा छत्रपति संभाजी महाराज का जो चाइल्ड एक्टर थे। 2 मिनट का सीन है लेकिन आंखों से जो रुबाब रुतबा दिखाया है, कड़क। सेम चीज विकी कौशल के बारे में जितनी बोलो उतनी कम है। टीजर ट्रेलर में उनको मोस्टली सिर्फ चिल्लाते हुए दिखाया है और वो सीन्स डेफिनेटली बढ़िया तो है ही, लेकिन जो मैं एंड की बात कर रहा हूँ, लास्ट का 1 घंटा, गॉड डैम। अक्षय खन्ना औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे हैं, आधे लोग तो समझ में ही नहीं पाएंगे कि भाई ये वो है। उनका परफॉर्मेंस भी काफी कमेंडेबल। एक सीन पॉइंट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, बट
सिंगल शॉट था, एक इंसान को साड़ी के पल्लू से लपेट के ऐसा गला घोटना है ना, काफी फेक लगा। तो ओवरऑल छावा मूवी मुझे काफी पसंद आई। हिस्टोरिकली कितनी एक्यूरेट है ये आप कमेंट्स में बता देना। लेकिन अगर इसको सिर्फ एक मूवी की तरह देखने जाए तो मेन कैरेक्टर, उनके आइडियल्स तो एक ठीक ठाक अच्छी तरीके से अपने सामने रखने की कोशिश करी है। मूवी परफेक्ट नहीं है, इसको आज के टाइम में एक्शन मसाला एंटरटेनर बनाने के बदले थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच लेते तो शायद और अच्छा काम कर जाती। ध्यान देना, लास्ट के कुछ सीन्स देखकर तुमको उल्टी आ सकती है। बाकी अगर तुम चाहो तो इसको अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो।